मेष राशि वाले दोस्तों, इससे बेहतरीन शुरुआत हो ही नहीं सकती। 2026 का सूर्य उदय तब होगा जब चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान होंगे। यह हफ्ता सिर्फ तारीख बदलने का नहीं बल्कि आपकी तकदीर बदलने का है। क्या आप तैयार हैं उस राजयोग का फायदा उठाने के लिए जो साल के पहले ही दिन बन रहा है? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष राशि के उस ऐतिहासिक सप्ताह की जो 2025 को विदा करेगा और नए साल 2026 का स्वागत करेगा। ग्रहों की यह अद्भुत स्थिति आपके करियर, प्रेम और बैंक बैलेंस पर क्या प्रभाव डालेगी, आज हम विस्तार से जानेंगे। शुरुआत करने से पहले मेष राशि के अग्नि तत्व को सूट करने वाला एक विचार। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यह सप्ताह इंतजार करने का नहीं बल्कि कोशिश करके सब कुछ हासिल कर लेने का है, क्योंकि सितारे पूरी तरह आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आकाश मंडल पर एक नज़र डालें। मेष राशि वाले दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपके भाग्य स्थान नवम भाव पर ग्रहों का महासम्मेलन चल रहा है। सूर्यदेव, आपके राशि स्वामी मंगल, बुध और शुक्र, ये चार बड़े ग्रह आपके भाग्य को प्रबल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस हफ्ते किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। शनिदेव आपके 12वें भाव पर विराजमान है, जो विदेश से जुड़े मामलों में लाभ देने के लिए तैयार है, लेकिन खर्चों पर नजर रखनी होगी। अचानक लाभ देने वाले राहु महाराज आपकी राशि के 11वें भाव लाभ भाव पर आपको अचानक लाभ देने के लिए तैयार बैठे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, चंद्रमा की चाल इस हफ्ते आपके पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर रहेगी। यानी फोकस पूरी तरह से आप पर, आपके घर पर और आपके पराक्रम पर रहेगा। चलिए अब दिन प्रतिदिन के हिसाब से समझते हैं। सप्ताह का आगाज यानी 29 और 30 दिसंबर। 29 दिसंबर की सुबह के 7:40 पर चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके लगन में, आपकी राशि में। जब चंद्रमा प्रथम भाव राशि पर होते हैं तो व्यक्ति का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होता है। 19 तारीख को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र रफ्तार का नक्षत्र है। सोमवार के दिन आप जिस भी काम को हाथ में लेंगे उसे बिजली की रफ्तार से पूरा करेंगे। आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज देखने को मिलेगा। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। अगर कोई पुराना रुका हुआ काम था तो उसे सोमवार को निपटाने का बेस्ट समय है। चंद्रमा के पिछले 12वें भाव पर गोचर के कारणवश मन में जो सुख शांति की कमी महसूस हो रही थी, अब वह भी दूर हो जाएगी। अनावश्यक खर्चों और मानसिक अशांति से छुटकारा मिलेगा। 30 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र पर संचार करेंगे। इसका प्रभाव यह समय खुद को पैम्पर करने का है। आप अपने लुक्स पर, कपड़ों पर ध्यान देंगे, सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे। मेरी सलाह की बस एक चीज का ध्यान रखें, लगन का चंद्रमा कभी कभी इंसान को थोड़ा जिद्दी भी बना देता है। 2025 के जाते जाते किसी से बेवजह बहस ना करें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कामों में लगाएं। यहाँ से चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन, कार्य, व्यापार और साझेदारी के कार्यों के लिए भी उत्तम रहेगी। अब आते हैं उस पल पर जिस समय पूरी दुनिया जश्न मना रही होगी। 31 दिसंबर की सुबह के 9:22 पर चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए यह दूसरा भाव है, यानी धन और परिवार का भाव। और सबसे बड़ी बात, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। जरा सोचिए, इसकी शुरुआत उच्च के चंद्रमा के साथ हो रही है, वो भी धन भाव पर। 31 दिसंबर की शाम जब आप न्यू ईयर पार्टी कर रहे होंगे, चंद्रमा कृतिका नक्षत्र, सूर्यदेव के नक्षत्र पर संचार करेंगे। परिवार के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे। घर में अच्छा भोजन, हंसी मजाक और खुशियों का माहौल बना रहेगा। साल के पहले दिन 1 जनवरी चंद्रमा
रोहिणी नक्षत्र पर संचार करेंगे। यह दिन धन वर्षा का दिन है। अगर आप व्यापारी हैं तो साल के पहले ही दिन गले में अच्छी आवक होगी। कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। वाणी में इतनी मठास होगी कि आप जिससे भी बात करेंगे वो आपका मुरीद हो जाएगा। मेरी सलाह बस खान पान पर नियंत्रण रखें। दूसरे बाप का चंद्रमा मीठा खाने का शौकीन बनाता है तो सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। सेलिब्रेशन के बाद अब कर्म भूमि पर लौटने का समय है। 2 जनवरी की सुबह के 9:25 पर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपकी राशि का तीसरा भाव है, यानी साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन और नजदीकी यात्रा। यहाँ देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है। चंद्रमा और गुरु का मिलन तीसरे भाव पर हो रहा है। इसका मतलब है 2 और 3 जनवरी को आप बहुत एक्टिव रहेंगे। हो सकता है काम के सिलसिले में कोई छोटी यात्रा करनी पड़े। यह यात्रा बहुत फायदेमंद रहेगी। जो दोस्त मीडिया, मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े हैं उनके लिए आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र बहुत शुभ फल देंगे। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से अपने बॉस या क्लाइंट को इम्प्रेस कर पाएंगे। 2 जनवरी को आद्रा नक्षत्र के दौरान मन में थोड़ी नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। 4 जनवरी को चंद्रमा कर्क राशि चौथे भाव पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे। रविवार का दिन घर पर आराम करने और मानसिक शांति के लिए उत्तम रहेगा। अब जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर एक एक करके बात करते हैं विस्तार से। करियर के लिए यह सप्ताह धमाकेदार रहने वाला है। भाग्यभाव में 4 ग्रह संचार कर रहे हैं और राशि स्वामी मंगल भी वहीं पर है। इसका मतलब है कि किस्मत का ताला खुल चुका है। नौकरी पेशा दोस्तों को साल की शुरुआत में ही प्रमोशन की खबर मिल सकती है या कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सरकारी कामों में सफलता पक्की दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं शिक्षा की। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता सोने पर सुहागे जैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि का स्वामी सूर्य आपके भाग्य स्थान पर संचार कर रहे हैं और साथ में बुद्धि के देवता बुध भी वही मौजूद है। इसे ज्योतिष में एक बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यह समय गोल्डन चांस है। वीज़ा या एडमिशन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। खासकर 2 और 3 जनवरी को जब चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति का मिलन होगा तब आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। अगर आप कोई एग्जाम या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सफलता मिलने के प्रबल योग है। बस एक सलाह है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और अपनी रिवीजन पर ध्यान दें। धन के लिहाज से 31 दिसंबर और 1 जनवरी सबसे महत्वपूर्ण है। उच्च का चंद्रमा बैंक बैलेंस बढ़ाने का इशारा कर रहा है। हाँ, खर्चे होंगे लेकिन वो शुभ खर्चे होंगे। लव लाइफ में जोश और जुनून रहेगा। शुक्र नवें भाव भाग्य भाव पर संचार कर रहे हैं जो बता रहे हैं कि आप अपने साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल या लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। बात करें स्वास्थ्य की तो सेहत कुल मिलाकर अच्छी रहेगी क्योंकि राशि स्वामी मंगल मजबूत स्थिति में है। बस 31 तारीख की रात को ज़्यादा तला भुना खाने से बचें। अब नोट कीजिए 2026 को शुभ बनाने का महा उपाय। क्योंकि साल की शुरुआत में चंद्रमा उच्च के हैं और धनवा पर संचार करेंगे, हमें माँ लक्ष्मी और भगवान शिव को प्रसन्न करना है। 1 जनवरी 2026 की सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को चावल की खीर का भोग लगाएं और हो सके तो थोड़ी सी खीर किसी छोटी कन्या को भी खिला दें। इससे साल भर धन का भंडार भरा रहेगा। और रोज सुबह मंगल के बीज मंत्र का 11 बार जाप करें। दोस्तों, यह था मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष एक नई सुबह लेकर आ रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय बजरंगबली लिखें। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। शुभ नव वर्ष।